डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके चल रहे हैं अभी नहीं है, आप लोगों ने उनकी याद में इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कहा जाता है कि सिवान जाना जाता है शहाबुद्दीन, और शहाबुद्दीन का मतलब सिवान और सिवान का मतलब शहाबुद्दीन। क्या कहेंगे? एकदम सही है। शहाबुद्दीन सिवान के पर्याय थे शहाबुद्दीन साहब, और राजनीति से तो हम लोगों को बहुत सरोकार नहीं था, लेकिन उनके चलते हम लोग राजनीति में भी थोड़ा सा कुछ और लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। हरे राम यादव। राम यादव, क्या कहेंगे? जो एक बिहार की राजनीति में एक जो पर्सनालिटी माने जाते थे शहाबुद्दीन, क्या वो पर्सनालिटी फिर से इनकी तरह कोई आने वाला है बिहार? नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला है। अभी उस तरह का पर्सनालिटी कहाँ से आने वाला है? वो एक विकास पुरुष थे साहब, सबके चहीते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का मिसाल थे। वैसा कोई आने वाला कहाँ है अभी? एमपी कोटा में जो खर्च करने में उनको पुरस्कार मिला है, पहला स्थान 2003 में और दूसरा स्थान 2002 में, तो ये काम विकास किया तभी तो एकदम विकास किए थे। उसके बाद कहाँ दिख रहा है विकास? देखिए, जितने भी सिवान जिला के हाई स्कूल है उसका टोटल भवन का निर्माण हमारे साहब कराए थे। उसके बाद आयुर्वेदिक बनवाए कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए। ये सिवान का रोड देख लीजिए, टाउन का रोड कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, चलना मुश्किल था। अभी जाकर देखिए उसको अपने मद से पीसीसी कराकर कितना सुविधा दिए। 2024 में क्या लगता है, क्या उसामा साहब उनके पुत्र को राजद टिकट देगी या फिर कोई दूसरा विकल्प चुनने वाला? देखिए, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर पूछ दिए। हम लोग हिना साहब के कार्यकर्ता हैं। साहब जिस तरह निर्णय लेंगी उनके साथ में हम लोग रहेंगे। मिलना चाहिए, राजद की तरफ से टिकट मिलना चाहिए। ये तो मिलना ही चाहिए, लेकिन देखिए हम लोग मैडम के कार्यकर्ता हैं, अब मैडम के साथ में है, जहाँ जाएंगे वहाँ उनके साथ में। पूरे श्रद्धांजलि दिवस समारोह हो रहा है, इतना बड़ा, लोग यहाँ कहाँ कहाँ से, बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, मगर राजद के कोई बड़े नेता दिखाई नहीं दे। अब ये देखिए, राजद के तो है, हरिशंकर यादव है, बच्चा पांडे है, सब ये लोग पार्टी के ही हैं। तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दे रहे, तेज प्रताप यादव नहीं दिखाई दे रहे, निशा भारती नहीं दिखाई दे रही। ये तो बड़े पैमाने की बात है, उतना दूर तक हम लोग कहाँ से जा पाएंगे। चलिए, तो बहुत सारे लोग जो है इस बातों से बचना भी चाहते हैं। क्या नाम है बाबा? क्या नाम? अब बताइए, आप ही बताइए ना। शहाबुद्दीन मतलब ये सिवान, और सिवान मतलब शहाबुद्दीन, क्या ये सही है? आप ही कह रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। नहीं, सिवान के हिंदू मुस्लिम जो एक मिसाल, भाईचारगी की मिसाल दी जाती है, और शहाबुद्दीन के वक्त से लेकर अब तक शहाबुद्दीन साहब के साथ हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं था। अगर ये जो कह रहे हो, अब शहाबुद्दीन के विषय में हमसे ज्यादा कौन जानता है? हाँ। जब तो वो निर्दल विधायक चुनाव उनको हम ही लड़वाए थे, उस समय से उनके साथ हैं, उसके पहले से साथ हैं, वो हमारे साथ रहे हैं। हम तो हाँ, शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ रहे हैं। आपके साथ? हाँ, हमारे साथ। अब बाद में जब वो एमपी हो गए तो हम स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधि के साथ जनता को जोड़ना है, तो हम उनके साथ। एमपी बनने के बाद कभी ऐसा लगा कि कोई एमपी समझने लगे और आपको ऐसा कुछ? ना, इस तरह का कोई बात नहीं। मतलब जो व्यक्तिगत जो पहले से था, जो पहले था वो कंटिन्यू रहा। उस तरह का लीडर, उस तरह का व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। बाहुबली की जो छवि बनाई गई उनकी, कि बाहुबली सिवान का मतलब एक जो दबंग के रूप में उन्हें पेश किया गया, खासकर विपक्षियों ने, तो क्या सच्चाई? गलत का विरोध करते थे, और जब विरोध करेंगे तो लोग तरह तरह का अर्थ मारने लगाएंगे, कुछ भी कह सकते हैं। और बताइए, बाहुबली माने हो करके शहर में कोई आतंक फैलाए हो, ये सब उनमें नहीं था। आपका नाम क्या? शहाबुद्दीन नाम है हमारा। सिवान के विकास में शहाबुद्दीन साहब का कितना बड़ा रोल? बहुत बड़ा योगदान है। वो गरीबों का नेता थे, गरीबों के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए मर गए, समझे कि नहीं? बस, और क्या कहें आपसे, और क्या पूछते हैं? उनके बाद अब सिवान में कोई दूसरा चेहरा दिखता है? देखिए, इंतजार कीजिए। उनके पुत्र के रूप में कर्मठ बाप का बेटा कर्मठ ही होगा। उम्मीद है कर्मठ बाप का बेटा कर्मठ ही होगा। उम्मीद है कि वो भी उनके नक्शे कदम पे चलेंगे एकदम चलना चाहिए।
राजद के बड़े नेता इस श्रद्धांजलि समारोह में नजर नहीं आ रहे कहीं भी, बड़े नेता। ये उन लोगों की सोच है, उन लोगों की सोच है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग नहीं आए हैं, और ये किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। ये इसमें भी इनवाइट करने की जरूरत, किसी को नहीं, इसमें भी इनवाइट करने की जरूरत नहीं, तब सबको अपने आप आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बड़े नेता कहने से मतलब है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती और भी बहुत। अब क्या उन लोग प्रदेश अध्यक्ष हो गए, सबको आना चाहिए। कोई नजर नहीं है। पार्टी के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दी है, उनके लिए नहीं। दुख होता है ऐसे पार्टियों के लिए जब ऐसे बड़े नेता ऐसी पार्टियों को बनाते हैं और उनके नेता उनके श्रद्धांजलि समारोह में नहीं आते, तो दुख होता है कि नहीं? दुख होगा नहीं उन लोगों को। हम सिवान के लोगों को दुख है, बिल्कुल है, एकदम लोगों को मलाल होगा। तो सिवान के लोगों में कहीं ना कहीं दुख है इस बात का कि जिस नेता की वजह से राजद राष्ट्रीय जनता दल बना और उस नेता के श्रद्धांजलि समारोह में जो सबसे बड़े नेता माने जाते थे बिहार में, जिन्होंने राजद को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, इस सिवान की सरजमी तुम्हें याद कर रही है, तुम्हारे विकास कार्यों को सलाम कर रही है। तू नहीं तो सब कुछ फीका, विकास का टूट गया छीका। तो कुछ इस तरीके के स्लोगन अंदर में लिखे गए हैं बैनर पोस्टर पे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके चाहने वाले, उनको याद करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हम नानक आदेशपुरी सन्यासी हैं जी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में हमारा आश्रम है। तो पढ़ाई के समय से इनके भाई, हमारे साहुद्दीन साहब के भाई हमारे क्लास फेलो थे। हमारा परिवार इस तरीके से आज याद कर रहे हैं, आज दूसरी श्रद्धांजलि समारोह मनाई जा रही है, कैसे याद करते हो? कैसे याद, जैसे खुदा को याद करते हैं ऐसे याद करते हैं, दिल से बात करते हैं वही याद करते हैं। आज भी वो दिलों में बसते हैं लोग, एकदम बसते हैं। देखिए, शरीर व्यक्ति का नश्वर है, ये मरने वाला है। उसका विचार जो है, उसका रूह जो है, उसकी रूहानियत जो है वो हमेशा कायम रहती है। आज भी हर दिलों में साहुद्दीन छाए हुए हैं। विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, सिवान के विकास पुरुष के। वही पूरे ओल्ड सारण जिला में, छपरा में, सिवान में, गोपालगंज, वही एक मर्दाना था जिस पर गरीब कोई रोता था तो उसको न्याय मिलता था। आज तो सभी अपने अपने के हैं, घर घर में नेता पैदा हो गए। कोई बोलता था, कितना मुकदमा वापस करवाया साहबुद्दीन साहब ने। क्या उस तरीके का पर्सनालिटी, उस तरीके के नेता अब बिहार में आने वाले? कोई नहीं, अभी कोई नहीं ना। उनके पुत्र साहब, वो ओसामा साहब कैसे करते हैं, काबिलियत पर देखा जाएगा। हम लोग देखेंगे, हम तो समर्थक हैं। हम तो साहुद्दीन साहब हमारे परिवार के सदस्य थे। हम लोग सन्यासी हैं, किसी से मतलब नहीं है, लेकिन जो नेक बंदा है उसके साथ हम लोग अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किए। उन्हीं की चेला मैं भी संकल्पित हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के परिवार को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, और मैं यह कोशिश करूंगी कि वही संघर्ष मैं भी अपने जीवन में उतारने का काम करूंगी। जिस तरह उन्होंने सिवान वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात जेल में भी रहकर चिंतन करते थे कि उनके दिल में वेदना रहती थी, पीड़ा रहती थी, सबके बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे जेल में भी रहकर। तो हमें भी चाहिए, हमारे बीच वो नहीं है, हम भी संकल्प लें, हम भी संघर्ष के रास्ते पर चले। हमारी मैडम हम लोग के बीच नहीं आई है, हमारा ओसामा बाबू भी कहीं गए हैं। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करती हूँ कि जिस तरह हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, आदमी जन्म लेता है और मरता है, दोनों साथ, जीवन के साथ ही दोनों चलता है, लेकिन जीवन में जो कर जाता है वह कभी मरता नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब मरे नहीं हैं, उनका एक शरीर चला गया है, लेकिन जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह आसमान रहेगा, तब तक इस धरती पर डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जिंदा रहेंगे। विशेष वक्ता बहुत है, बातें बहुत है, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देने से पहले डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब अमर रहे, डॉक्टर मोहम्मद साहब अमर रहे, डॉक्टर मोहम्मद साहब अमर रहे। पुनः मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ।